पाक आर्मी का ये बहुत अच्छा काम है और आज़म मुनीर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आटे की किल्लत है, उसको हम अपनी क्वांटिटी पूरी कर सकते हैं और ये वक्त की नहीं, पाकिस्तान की हम ज़रूरत है। इस पर इनिशिएटिव नहीं, इस पर अब तक का काम हो जाना चाहिए था, जो कि हम बहुत ज़्यादा लेट है। पाकिस्तान जिंदाबाद, आर्मी जनरल साहब जिंदाबाद। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव एक ऐसा प्रोग्राम है जिस पर मुझे फ़ख्र है। फ़ख्र मुझे इस वजह से है कि 75 साल से हम जो पाकिस्तान को ज़रई मुल्क कहते रहे, हम पाकिस्तान को कहते रहे कि जो ज़राअत है इसकी मईशत में बड़ी इम्पोर्टेंस है, हमारी इकोनॉमी में, हमारे टेक्सटाइल सेक्टर में, हमारे जीडीपी को बढ़ाने में, हमारी लेबर को इंगेज करने में इतने % लेबर होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाखों एकड़ पाकिस्तान में जो काबिल काश बनाए जा सकते थे, कई दहाइयों से आप देखते हैं मुख्तलिफ हुकूमतें आई, कभी किसी हुकूमत ने इस पर फोकस नहीं किया। लेकिन इस वक्त जनरल आसिम मुनीर और उनकी जो टीम है, उन्होंने ये फैसला किया है कि हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलके इन्होंने पाकिस्तान में, चाहे आप ये देखें बलूचिस्तान हो, चाहे चोलिस्तान का इलाका हो, जहाँ जहाँ भी पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर लाखों एकर्स को इस वक्त आबाद करने लगे हैं इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर फार्मिंग, जदीद तकाज़ों के मुताबिक, कॉर्पोरेट फार्मिंग के मुताबिक। जो यूटिलाइजेशन होती थी हमारे यहाँ, जो हम मेथड यूज़ करते थे कन्वेंशनल एग्रीकल्चर फार्मिंग के, उनकी नफ़ी करते हुए यानी जो नित नए तरीक़ाकार हैं उनको यूटिलाइज़ किया जाएगा। आपका जीडीपी सेक्टर बढ़ेगा, आपके 30 से 40 लाख अफराद को अगले 4 से 5 सालों में जॉब्स मिलेंगी, 30 से 50 मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट होगी। बलूचिस्तान जैसा इलाका जहाँ पर एहसास महरूमी अनफॉर्चुनेटली ओवर द लास्ट मैनी डेकेड्स प्रिवेल करता रहा, वहाँ के जो यूथ है, वहाँ की जो नौजवान हैं, जो हमारे बलोच भाई हैं या दीगर जो वहाँ कम्युनिटी है, उनको मौका मिलेगा कि वो अपने पथरीली ज़मीन को आबाद करेंगे, वो वहाँ गंदम बीजेंगे और जो वहाँ के माहौल के मुताबिक जो बेस्ट फार्मिंग होगी वो वहाँ पे फार्मिंग करेंगे। इससे जो ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट है वो कम होगा। बेहतरीन इक़दाम है। इस वक्त अफ़वाज पाकिस्तान के जो सिपा सालार हैं उन्होंने इसको लिया और यहाँ पर मैं ISPR को भी, क्योंकि हम पाकिस्तानी, हम सहाफ़ी हैं, तनकीद करते वक्त तो हम एकदम अपना मुंह खोल लेते हैं। जो इस वक्त ISPR जो अब अहमद शरीफ साहब ने जिस तरह इस प्रोजेक्ट को एक आम आदमी तक पहुंचाने में, क्योंकि ISPR पाकिस्तान के लिए काम करती है, नॉन पॉलिटिकल होते हुए उन्होंने इस प्रोजेक्ट को जिस तरह एक आम आदमी तक पहुंचाया है, जिस तरह उन्होंने इसको एजुकेट की है, हम सहाफ़ियों तक मुख्तलिफ जो आर्टिकल्स आए, जो कंटेंट आया उस पर वो भी खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। और जो उनकी दीगर टीमें हैं, चाहे पंजाब को लीड कर रही हैं, KP को लीड कर रही हैं, बलूचिस्तान को लीड कर रही हैं, सिंध को कर रही हैं, जहाँ जहाँ ये ISPR की टीम भी एक्टिव है, वो भी खराज तहसीन की मुस्तहिक है। क्योंकि जब आपकी ज़राअत तगड़ी होगी तो अल्टीमेटली हजूरे वाला आपके मुल्क से जो महंगाई का अजाब है वो कम होगा। आपका एक जो GDP है, आपकी मईशत है, आपका आम आदमी है, आपकी एक्सपोर्ट है, आपकी हर चीज़ बेहतर होगी। आपके यहाँ जो गंदम का कभी बहरान आ जाता है, कभी आपके यहाँ चीनी का बहरान आ जाता है, उसको कंटेन किया जाएगा। पाकिस्तान की वजह शोहरत जो है, अगर एक तरफ इस्लाम है तो दूसरी तरफ यहाँ की ज़राअत है। तो ज़राअत को अगर आप इग्नोर करेंगे, ज़राअत को अगर आप ओवरलुक करेंगे तो अल्टीमेटली जो 25 करोड़ तकरीबन इस वक्त आबादी है उसको आप फीड नहीं कर पाएंगे। तो ये वक्त की ज़रूरत थी ये प्रोजेक्ट, और इस वक्त की ज़रूरत को हमारे अदारों ने इसको उन्होंने समझा और इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और चोलिस्तान में इसका इनिशिएटिव हुआ है, फिर बलूचिस्तान में आपको नज़र आएगा, जगह जगह नज़र आएगा। तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। अब हम जाएंगे अवाम के दरमियान और अवाम इस पर अपनी क्या राय देती है, अवाम हम आपके सामने रखेंगे। सर, ये वक्त की ज़रूरत नहीं है, ये पाकिस्तान की ज़रूरत है। बेसिकली हमारे देखा जाए तो हर दूसरे दिन जो है हमें यहाँ पे किसी ना किसी चीज़ की किल्लत का सामना रहता है। आटा, गंदम आपकी आए दिन शॉर्ट रहती है, बहुत सारे स्कैंडल चले। अगर ये हमारी पाकिस्तान को इसमें फ़रोग दिया जाए, ज़री ज़मीन को, तो हमारा सबसे बड़ा मसला ये हल हो जाएगा। जहाँ पे मतलब आटे की किल्लत है उसको हम अपनी क्वांटिटी पूरी कर सकते हैं और ये वक्त की नहीं, पाकिस्तान की हम ज़रूरत है। इस पर इनिशिएटिव नहीं, इस पर अब तक का काम हो जाना चाहिए था, जो कि हम बहुत ज़्यादा लेट है। और अगर इस पर इनिशिएटिव ले रहे हैं तो इनको लेना चाहिए और बहुत फास्टली लेना चाहिए, ताकि ये जो है ना आने वाला सेक्टर बहुत जल्दी ग्रो कर सके। और इससे जो माहौलियाती आलूदगी है उस पर कितना फ़र्क पड़ेगा?
100%। जो आपका लाहौर शहर इस टाइम टॉप पे है वो कम से कम जो है ना वो माइनस पे आ जाएगा। इसमें कुछ मैं ऐड करता हूँ। जी जी प्लीज। अच्छा, सबसे पहले तो देखें ज़री ज़मीन है। आप भी इनका अपने लाहौर में देख लें, आपने जितनी सोसाइटीज़ इस टाइम बन रही हैं, क्या आप समझते हैं कि ये सोसाइटीज़ बननी चाहिए? क्योंकि हम सोसाइटीज़ को किस पे बना रहे हैं? ऐसी फर्टिलाइज ज़मीनों के ऊपर बना रहे हैं जो कि इस माशरे में हमारी पॉपुलेशन की जो बुनियादी बेसिक जो नीड्स हैं उसको पूरा करने के लिए हैं, हम उसको ख़त्म करते जा रहे हैं। आप ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो रही है? जो स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, जो कंक्रीट हमारे ऊपर आके मुसलत कर रहे हैं, ये जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, ये किस वजह से है? अब ये चीज़ें सारी इसके पीछे बयान के बाद देखें, हमारी इकोनॉमी जस्ट, मैं कह रहा हूँ एग्रीकल्चर से हमारी इकोनॉमी कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है। तो हम अपनी इकोनॉमी के साथ तो खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात। अगर हमारी पाक फौज इसमें इनिशिएटिव लेती है और साथ में आसिम मुनीर साहब ने लिया है और साथ में हमारी गवर्नमेंट ने लिया है, जो मिलके हैं, देखिए जी, जो बेसिक जो इसकी प्रॉब्लम्स है उनको हल करना चाहिए ना। जो बेसिक नीड्स हैं, लोगों को खाना नहीं मिल रहा आजकल, आप देखें ना, तो बेसिकली तो फिर इसी के ऊपर बात करनी चाहिए। जैसे जनूबी पंजाब है हमारा, और वो मतलब लाखों एकड़ ज़मीन जो है बंजर पड़ी हुई है। मैं वही कह रहा हूँ, पहले बेसिक जो हमारी जो फर्टिलाइज ज़मीन है उसके ऊपर आओ ना। जो भी पंजाब है, लाखों ज़मीनें एकड़ पड़ी हुई हैं, उसके ऊपर कोई सोचता नहीं है। लेकिन जो पंजाब बेसिक हमारा है, जिसके ऊपर समझ रहे हैं पाकिस्तान 95-70% जो कि बुनियादी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, उसके ऊपर बात करो ना यार। क्या हमारे सियासतदान जो पॉलिटिकल डिसीजन बैठे हुए हैं, क्या ये इस काबिल नहीं है कि इनिशिएटिव लें? इनको 75 साल बाद याद है कि हमें इनिशिएटिव लेने, जब यहाँ पे किल्लत नहीं, जहाँ पे है ही कुछ नहीं। किल्लत आने पे और ख़त्म होने पे क्यों सोचते हैं हम लोग? अच्छा, इसका जो हमारी एक्सपोर्ट पे कितना फर्क पड़ सकता है? सर, हमें पहले पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए। पाकिस्तान को अपने पाँवों पे खड़ा होना चाहिए, उसके बारे में एक्सपोर्ट पे सोचना चाहिए। ये सेकंड चीज़ है। अगर हमारे पाकिस्तान के अंदर लोग भूखे मरे तो हमने एक्सपोर्ट करके करना क्या है? कम से कम एटलीस्ट अच्छी चीज़, फर्स्ट क्वालिटी की चीज़ पाकिस्तान में दे। एक्सपोर्ट के बारे में बाद में सोचेंगे हम लोग। ठीक है, बिल्कुल ज़रूरत है, इसमें ज़रूरत है। लोगों को मिलेगा, रोज़गार मिलेगा, उनको रहने के लिए घर मिलेगा। अगर ये वीरान इलाके को आबाद कर रहे हैं तो ज़रूरत तो है। आसिम मुनीर साहब का बहुत अच्छा स्टेप है ये, इस मामले में हम काफ़ी ज़्यादा इसको काबिल तारीफ़ है ये। मैं कहता हूँ कि ऐसे 20-25 साल पहले लेना चाहिए। जनरल आसिम मुनीर साहब ने बहुत अच्छा किया है। ये देखें ना, बंजर ज़मीन है, इससे एक तो हमारी माहौलियाती लूदगी ना वो कम होगी, रोज़गार मिलेंगे, लोगों को काश्तकार के मौके मिलेंगे। और जो उधर इतने इलाके वीरान बंजर पड़े हुए थे, तो बहुत अच्छा स्टेप है। मैं कहता हूँ कि पाक फौज ने ये आसिम साहब मुनीर साहब ने ना बहुत अच्छा स्टेप लिया है और आइंदा भी लेते रहना चाहिए। देखिए, मेरे ख्याल से तो ये एक बहुत अच्छा इक़दाम है और काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की आर्मी ने ये सोचा है। मैं खुद राजनपुर से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, और आई थिंक वहाँ पे बहुत सारी बंजर ज़मीन है। और 2010 में वहाँ पर सैलाब आया था, जब मैं आई थिंक कोई 10 साल का था। तो मैंने भी बहुत सारी चीज़ें देखी हैं और मैं ये सोचता था कि कब पाकिस्तान की गवर्नमेंट जागेगी, पाकिस्तान की आर्मी इस बारे में सोचेगी और इसके बारे में बिल्कुल कुछ काम करेगी। तो आज मैं ये देख रहा हूँ कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान की गवर्नमेंट और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर इस बारे में सोच रहे हैं और काम कर रहे हैं। बल्कि इस पे बाकायदा अब प्रोजेक्ट पे अमल दरामद शुरू हो गया। आज आपको इंशाल्लाह ताला उसकी पहली एपिसोड और खुशखबरी आपको मिलेगी इंशाल्लाह। देखिए, आई एम फ्रॉम बैकवर्ड एरिया। जब आप बैकवर्ड एरिया जाते हैं तो वो ना सिर्फ वहाँ पर फूड का मसला है, वहाँ पर बहुत सारे मसले हैं जिसको हुकूमत को सोचना चाहिए। और अब मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे हुकूमत फूड के बारे में सोच रही है, इसी तरह इंशाल्लाह वो आगे लाइक बिजली है, लाइक और चीज़ें हैं। जैसे इलाका है माड़ी है, बलूचिस्तान है, वहाँ पर जो बलोच हैं वो क्या काम कर रहे हैं, वो दहशतगर्दी को मतलब कि सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अब जो हुकूमत काम कर रही है, इससे ना सिर्फ पाकिस्तान की दहशतगर्दी कम होगी बल्कि पाकिस्तान भी उठेगा इंशाल्लाह और पूरी दुनिया में इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह ब्रदर, थैंक यू सो मच। मैं यही कहना चाहूँगा, जब से ये ग्रीनरी ख़त्म हो चुकी हुई है तब से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गई है, बीमारियाँ भी बढ़ गई हैं। ग्रीनरी की वजह से ऑक्सीजन मिलती थी लोगों को, वो अब ख़त्म होती जा रही है। जो मौसम जनवरी का गुजरा है, फरवरी का 22, 23, 24 टेम्परेचर रहा है जनवरी में, ये किस वजह से है? ग्रीनरी ख़त्म हो गई है,
खुश्क जो इलाके हैं ये जो खुश्क साली होगी उसकी वजह से ये सारा ये मौसम चेंज हो रहा है। पोल्यूशन कम होगी, लोगों का रोजगार बढ़ेगा और बहुत से मौके जो है ना लोगों को वहाँ पे जो जहाँ पे बंजर इलाके हैं वहाँ के जो रिहायशी लोग हैं उनको बहुत से मौके मिलेंगे काम करने के। पोल्यूशन कम होगी आपकी। ये जो मौसम आप देख रहे हैं अचानक से इतना चेंज हो चुका है, उसकी वजह से ये सब जो है ये बंजर ज़मीनें आबाद होंगी, ग्रीनरी पैदा होगी तो पोल्यूशन पे फ़र्क पड़ेगा आपकी। क्योंकि पैदावार जितनी ज़्यादा होगी उतनी जो ना आपकी कीमत जो है ना वो नीचे आएगी और हमारी फिर एक्सपोर्ट भी बढ़ सकती है। बिल्कुल एक्सपोर्ट आपके पास ज़्यादा अगर मिकदार डॉलर आएंगे। क्या कह रहे हैं? जाहिर है हम बाहर एक्सपोर्ट भी करेंगे तो जाहिर है बाहर से भी डॉलर भी आएंगे। जी पाक आर्मी का ये बहुत अच्छा काम है और आसम मुनीर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आसिम मुनीर साहब अच्छा काम बिल्कुल जी बिल्कुल। ठीक है, और आप क्या कहेंगे? बस मेरा भी यही कहना है। बिल्कुल जो कुछ कर रहे हैं उनका जो ख्याल है अल्लाह करे कि वो पूरा हो, मगर ज़रूर लेना चाहिए। इसमें ये उम्मीद नज़र आती है कि आर्मी वाले इनके साथ हैं तो इसलिए ये पाया तकमील को काम जो है वो पहुंचेगा। और जहां तक भी हो सके उन ज़मीनों को जो है वो आबाद करना चाहिए ताकि हमारी खुशहाली हो, पाकिस्तान की खुशहाली हो, लोगों की खुशहाली हो और ये जो महंगाई ख़त्म नहीं हो रही है, महंगाई का भी सिलसिला ख़त्म हो। जनरल साहब को क्रेडिट देते हैं, वो हर कदम पे इन गवर्नमेंट के साथ हैं, उनके पीछे हैं और उनकी हर तरह से इनको हिमायत हासिल है और अल्लाह करे कि वो साथ रहें और ये गवर्नमेंट जो है वो हर काम में जो है वो उनके साथ लेके चलें और हर काम जो है पाया तकमील तक ताकि पहुँचे। आम आदमी को जी बिल्कुल आम आदमी को रिलीफ मिले। पाकिस्तान जिंदाबाद, आर्मी जनरल साहब जिंदाबाद। ठीक है।